नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में और किस तरह यहां पर मतदान हुआ, क्या कुछ महिलाओं की भूमिका यहां पर रही और सारे जो विश्लेषण है इस रिपोर्ट में आज जानेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में ही सभी 230 सीटों पर मतदान जो है वो हो चुका है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। हालांकि कुछ सीटों पर बसपा, सपा और निर्दलीय भी अपना मुकाबला जो है वो लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में जो है मतदान जो है वो हो चुका है, जिसमें 75 से ज्यादा प्रतिशत मतदान प्रदेश में हुआ है। पिछली बार आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 75.63% मतदान हुआ था। प्रदेश की जनता ने अपनी सरकार चुन ली है। इसके साथ ही प्रदेश के लिए 2533 प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। अब कौन सा प्रत्याशी जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। इसके पहले प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ समेत अन्य दिग्गज नेताओं की हॉट सीटों को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की जो सीट है वो बुधनी से है और यहां पर बड़ा मतदान हुआ है। सीहोर जिले की बुधनी सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस के विक्रम मस्ताल जो है वो उनके सामने चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। वहीं सपा ने मिर्ची बाबा को टिकट दिया है। इस सीट पर सबकी नजरें हैं क्योंकि यहां पर इस बार पिछली बार की तुलना में मतदान ज्यादा हुआ है। आपको बता दें कि इस बार का जो वोट परसेंटेज रहा वो था 84.86। इसके बाद अगर हम पिछली बार की तुलना की बात करें तो पिछली बार करीबन 80% यहां पर मतदान हुआ था। और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस विधानसभा सीट पर बीजेपी की राह आसान लग रही है क्योंकि सीएम की सीट है। कई सालों से इसी सीट पर वो चुनाव लड़ते आए हैं। अब बात कर लेते हैं कमलनाथ का गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा के बारे में। तो छिंदवाड़ा में भी ज्यादा मतदान बुधनी के मुकाबले जो है ज्यादा हुआ है और सबकी नजर इसी सीट पर है क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ का जो गढ़ है वो छिंदवाड़ा रहा है। यहाँ पर बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। इस बार बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट जीतने के लिए पूरा अपना जोर लगाया। इस सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। यहां पर भी मतदान का जो प्रतिशत है वो 80% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार जो है वो 80% से कम यहां पर मतदान हुआ था। तो वहीं कमलनाथ भी कह चुके हैं कि यहाँ पर जो वोट प्रतिशत बढ़ा है इसके लिए जो राय है ये सब निकालना फिलहाल जो है निरर्थक बातें हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की राह यहाँ पर आसान नहीं होगी क्योंकि कमलनाथ का गढ़ रहा है छिंदवाड़ा। यहाँ पर उनका जो एक विकास मॉडल है, छिंदवाड़ा विकास मॉडल, वो भी लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। वहीं अगर हम बात करें दिमनी सीट की तो दिमनी में घट गया मत प्रतिशत क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी सीट पर रोचक मुकाबला यहां पर देखने को मिला है। इस साल के विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस से रविंद्र तोमर और बीएसपी से बलवीर जो है यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। मुरैना जिले की अगर हम बात करें तो मुरैना जिले की दिमनी सीट पर इस बार जो वोट प्रतिशत है वो 60% से मतदान जो है यहां पर ज्यादा हुआ है, जबकि पिछली बार यहां पर 70% मतदान हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी की चुनौतियां इस गढ़ में यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ कम हो सकती है। दतिया सीट की अगर हम बात करें तो दतिया में वोटरों ने दिखाया उत्साह। दतिया विधानसभा सीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव की मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को टिकट दिया है। यहां पर मिश्रा पिछले चुनाव 2500 वोटों से जीते थे। यहां पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है क्योंकि इस बार दतिया में जो वोट प्रतिशत है वो 80% का जो है अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर वोट हुआ है, जबकि पिछली बार यहाँ पर 70% के तकरीबन आसपास यहाँ पर मतदान हुआ था। अब बात करते हैं उस सीट के बारे में जो इस पूरे चुनावी दौर में सबसे ज्यादा चर्चा में रही और वो सीट है इंदौर 1 क्योंकि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जो है बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। आपको बता दें कि इंदौर 1 में 4% ज्यादा मतदान हुआ है। इंदौर 1 से बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अपना प्रत्याशी बनाया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से वर्तमान विधायक संजय शुक्ला चुनावी मैदान में है। दोनों ही बड़े नेता हैं और दोनों ही बड़े नेताओं के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। इस सीट पर पिछली बार की तुलना में 4% ज्यादा मतदान हुआ है। इस बार यहाँ पर अगर हम बात करें तो 70% से ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार जो प्रतिशत मतदान जो हुआ था वो 60 के करीबन आसपास था। तो वहीं आपको बता दें कि बड़े वोट प्रतिशत को दोनों प्रत्याशी अपने के लिए फायदे की बात जो है वो बता रहे हैं।
अब बात करते हैं नरसिंहपुर की। यहाँ पर भी 3% ज्यादा वोटिंग हुई है। बीजेपी ने नरसिंहपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह ने पिछला चुनाव जो है वो जीता था। इस बार यहाँ पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार इस सीट पर करीबन 80 से कम प्रतिशत जो है वो मतदान हुआ था। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किलें जो है वो इस सीट पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हालांकि अब 3 दिसंबर को जो है परिणाम से तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। तो निवास में भी मत प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी ने निवास सीट पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से चैन सिंह वरकड़े जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। इस बार निवास सीट पर 80 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार ये जो आंकड़ा था वो 70 से कुछ ज्यादा प्रतिशत मतदान इस सीट पर जो है विधानसभा सीट पर हुआ था। अब बात कर लेते हैं जबलपुर पश्चिम सीट की, तो यहाँ पर भी वोटिंग बड़ी है। जबलपुर पश्चिम सीट पर बीजेपी ने सांसद राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री तरुण भनोत जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी चुना था। इस सीट में कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर 5% से अधिक मतदान हुआ है। इस बार जो है 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछली बार जो वोटिंग हुई थी वो करीबन 60% के आसपास हुई थी। तो वहीं अगर हम बात करें सतना की, तो सतना में भी 2% मतदान बढ़ा है। सतना में बीजेपी से सांसद हैं गणेश सिंह, और अगर हम बात करें तो कांग्रेस से यहाँ पर सिद्धार्थ कुशवाहा है। हालांकि अब 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा, जब मुकाबला जो है अब देखने को मिलेगा और तस्वीरें भी साफ होती जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार अपना चमत्कार दिखाते हुए नजर आएगा। ये सभी जो है अटकलें तब साफ होगी जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।